नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र और केतु की युति अगर आपके चार्ट में 11th हाउस में बन रही है तो इसके किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। शुक्र और केतु का 11th हाउस में होना आपको बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है। आपके पास जो भी संसाधन होंगे, जो कुछ भी पैसा वगैरह लग्जरी वस्तुएं, वो सब आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। लेकिन आपके मन के अंदर की जो चाहत है वो ऐसी कभी नहीं होगी कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा धनवान होना चाहते हैं। यानी आपका कोई टारगेट नहीं होगा। आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का तो टारगेट हो सकता है, लेकिन एक तरीके से जो अमीर व्यक्ति है, करोड़पति व्यक्ति बनने के लिए कोई आपका टारगेट नहीं होगा। लेकिन इस कंजक्शन की वजह से आपके पास जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पे आप पैसा बना सकते हो और बहुत ज़्यादा ही पैसा बना सकते हो। लेकिन केतु शुरुआत में शुक्र के साथ होने की वजह से एक बहुत स्ट्रांग प्यास क्रिएट करेगा धन के लिए, लग्जरी वस्तुओं के लिए। बाद में धीरे धीरे आगे चलकर ये आपकी जो प्यास है वो कम होती जाएगी और आपको फ्रस्ट्रेशन आती जाएगी कभी कभी कि जैसे आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हो या फाइनेंशियल स्टेटस आपका बहुत मजबूत होते हुए भी आपको लगेगा कि आपके पास पैसे की कमी है। तो कहीं ना कहीं एक जो चाहत है, एक जो हम बोल सकते हैं एक जो प्यास है वो क्रिएट होती है और ये ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं है। और एक समय बाद केतु यहाँ पर आपको उस पैसे से, उस लग्जरी वस्तु से अलग करने लगता है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जब ये कंजक्शन 11th हाउस में आता है आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, या अगर एक भी इनकम सोर्स होगा उससे भी बहुत कुछ आप अर्न कर सकते हो। लेकिन जातक का जो पैसे को यूज करने का तरीका है वो बहुत अलग हो सकता है। हो सकता है कि जातक अपने पैसे यूज ही नहीं करता हो ज़्यादा, यानी वो थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति वाला हो सकता है, या फिर वो शॉर्टकट निकालता हो। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है वो केतु के यहाँ शुक्र के साथ होने की वजह से आ रहा है। अगर हम अकेले शुक्र को देखेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला इंसान आपको बना देगा, लेकिन कहीं ना कहीं केतु के आ जाने की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपना डाल रहा है शुक्र के ऊपर। तो हालांकि शुरू में आप अपने जीवन में जब भी कैरियर में प्रोग्रेस करेंगे या कोई भी आप काम करेंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन आप खुद उस पैसे का कितना यूज़ करेंगे इस पर बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि आप उसका खुद यूज़ नहीं करना चाहेंगे, या उस पैसे को आप कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट में रखेंगे या जहां भी आप रखेंगे आप ऐसे रखना चाहेंगे। अब ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपकी संतान को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो संतान होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। संतान से जुड़ी हुई दिक्कतों में जैसे स्वास्थ्य खराब होना संतान का, या फिर जो जो आपकी संतान उत्पत्ति है वो ठीक से नहीं होना, कुछ हद तक इसमें डिले हो सकता है। तो यहाँ पे शुक्र और केतु की युति होना आपकी मैरिड लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, और ऐसे जातकों के पार्टनर से भी डिटैच होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक टाइम बाद। लेकिन शुरू में सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ सही चलता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, या अकॉर्डिंग टू जैसे आप चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन जिस प्रकार की है वैसे ही चलता है। लेकिन धीरे धीरे चल के चीज़ें बदलती हैं इसमें। अब आपको ये देखना पड़ेगा शुक्र कौन से भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपकी कुंडली में जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव से डिटैच होने के या उस भाव से रिलेटेड कार्यों में आपका कोई भी इंटरेस्ट ना रहे, ऐसी स्थिति डेवलप हो सकती है आगे चल के। इसके अलावा आपके मेनली उन भावों के साथ के जो रिलेशंस हैं जिनको शुक्र स्वामित्व दे रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उनको ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर भी कुछ हद तक आपको रिश्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा या डिटैचमेंट वाली सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कभी कभी। अब ये जो शुक्र और केतु की युति है इसकी वजह से ये हो सकता है, अगर आप एक पुरुष हैं तो आपके नेटवर्क में बहुत सारी स्त्रियां हो सकती हैं, और उनके साथ जो आपके संबंध हैं वहाँ पे आप पैसा चाहिएगा आपको। वहाँ पे हो सकता है कि वो लोग आपसे पैसे की डिमांड करें किसी भी कार्य के लिए। अगर आप इस प्रकार से उनको पैसा दे देते हो, उनकी कोई भी हेल्प कर देते हो, वो पैसा लौटकर आपके पास वापस नहीं आना है। तो यहाँ पर जब भी शुक्र और केतु की युति 11th हाउस में बन रही है तो अपने पैसे को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पैसे को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से यूज़ करते हो, किस तरह से उसको आप लोगों की अगर हेल्प भी कर रहे हो तो आप उनको दे रहे हो। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट वगैरह की, क्योंकि जब ये कंजक्शन आपके 11th हाउस में होता है तो राहु आपके पंचम में होगा। राहु पंचम में होगा तो अक्सर ऐसा होगा जब आप अपना पैसा शेयर मार्केट में गलत तरीके से निवेश करके या जुए, सट्टे, लॉटरी वगैरह में लगा के
आप अपना पैसा खो देंगे। तो कहीं ना कहीं पैसे खोने के भी चांसेस डेवलप होंगे इसमें, और एक समय बाद फिर जातक अंदर से टूट जाता है, यानी उसकी कोई चाहत नहीं होती है पैसे के लिए। तो हो सकता है ऐसे जातकों को आप बहुत ज़्यादा दिखावा करते हुए नहीं देखेंगे पैसे का, या उनके पास कितना भी पैसा हो वो आपको ज़्यादा बात नहीं करेंगे पैसे के बारे में कि वो इतने धनवान हैं या उनके पास इतना पैसा आता है। तो ये सब भी इस केतु की वजह से ही यहाँ डेवलप हो रहा है। अब देखिए, ऐसे जातक हमेशा अपने पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे, यानी थोड़ी सी कंजूसी वाली प्रवृत्ति इनमें डेवलप होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि इनके मन के अंदर की जो चाहत है वो एक्चुअल में पैसा यूज करने वाली नहीं है। ये पैसे को फिर भी अपने पास रखना चाहते हैं, जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि बनी रहे। और कहीं ना कहीं जो आपका नेटवर्क होगा, जो आपका फ्रेंड सर्किल होगा, वो लोग भी आपकी धन संबंधी कोई सहायता नहीं करना चाहेंगे। अगर वो करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। तो हो सकता है आपके नेटवर्क में जो भी लोग हैं उनसे थोड़ा सावधान रहें। हो सकता है वो आपको पैसे के मामले में चीटिंग कर जाएं आपके साथ। साथ ही साथ ऐसे जातकों के मैरिड लाइफ बिगड़ने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ केतु होने की वजह से या तो आपके पास एक समय ऐसा होगा जब पैसा बहुत बड़ी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन होती रहेगी, और जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें पार्टनर के साथ डिटैचमेंट होना या पार्टनर के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होना, ये सब मामले सामने आ सकते हैं। और इस प्रकार का कंजक्शन आपको कुछ हद तक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल जो फ्रेंडशिप है उसकी तरफ भी लेके जा सकता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा शुक्र कौन से भाव के स्वामी होके यहाँ आ रहे हैं। अगर शुक्र 8वें भाव का स्वामी होके आ रहा है तो आपकी जो इनकम सोर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट होंगे। आप बहुत ही सेक्रेटिवली इनकम बना रहे होंगे, पैसा बना रहे हो, तो किसी को कोई पता नहीं होता आपके पास कितना पैसा आ रहा है। इसके अलावा अगर शुक्र 12वें घर का स्वामी हो गया तो आप पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे। पैसे को आप बहुत अच्छे से यूज़ करें या ना करें, लेकिन आप पैसा उड़ाने वाले भी होंगे कुछ हद तक। तो यहाँ पे जो केतु का एक प्रभाव निकल के आता है शुक्र के साथ जब वो होते हैं 11th में, ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग प्यास क्रिएट करता है। लेकिन ये प्यास एक समय बाद आपकी ख़त्म हो जाती है, ये एक थ्रस्ट होती है एक तरह की। उसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन में बदलती है धीरे धीरे, और एंड में जाके 40-45 की एज के बाद में आपकी धन संबंधी इच्छाओं को ये सब खत्म कर देता है। साथ ही जो आपके पास जो पैसा होता है कभी कभी आप उसको दान कर देते हो या लोगों को दे देते हो, हेल्प कर देते हो किसी की। तो इस प्रकार की स्थितियां सामने आती हैं। अब आपको संतान के लिए ये जो कंजक्शन है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और स्पेशली जो आपकी कन्या संतान है उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब आपको देखना पड़ेगा आपका 11th हाउस का लॉर्ड। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है और वो कैसी स्थिति में है, उससे और जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ की वो डिसाइड होंगी कि किस प्रकार से आप अपने पैसे को यूज कर रहे हो या किस प्रकार से आप कोई काम करके पैसा अर्न कर रहे हो। अब यहाँ जब ये शुक्र और केतु हैं 11th में, तो आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो क्षमता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके पास स्किल है, उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। तो इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं जब भी शुक्र और केतु का कंजक्शन 11th हाउस में बनता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।